मैं अपने गुरु परम पिता परमेश्वर भगवान शिव के चरणों में नमन कर उन्हें प्रणाम करता हूँ। मेरे गुरु हमेशा अपना हाथ मेरे और मेरे परिवार के सिर पर बनाए रखें। हर हर महादेव। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम आपको बताएंगे हनुमान चालीसा को सिद्ध कैसे करें, जिससे आप स्वयं अपने घर की सुरक्षा कर सके, अपने घर से नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर कर सके। हनुमान चालीसा का पाठ हर घर में होता है। तकरीबन हर हिंदू व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है। यहाँ तक कि उन्हें हनुमान चालीसा याद भी हो जाती है, चाहे वो स्त्री हो चाहे कोई व्यक्ति हो, सभी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो हर समय अपनी जेब में हनुमान चालीसा रखते हैं। भाई, हनुमान चालीसा जेब में रखने से या याद करने से कार्य नहीं करती है। अपितु अगर आप जेब में हनुमान चालीसा रखते हैं तो उसका आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस वीडियो को ध्यान से सुनना। इसमें मैं ये भी बताऊंगा कि जेब में रखने का क्या नुकसान होता है। जब हमें हमें हनुमान चालीसा याद भी हो जाती है फिर भी वो कार्य नहीं करती है। ऐसे तो हम अपने बच्चों को भी बोलते हैं सुबह स्कूल जाने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हम कराते भी हैं, पर बच्चे करते क्या है, वो उसे एक कार्य समझकर उसे पढ़ते हैं और उसे छुट्टी कर देते हैं। इससे क्या हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाती है? नहीं, इससे हनुमान चालीसा सिद्ध नहीं होती है। पर ये भी नहीं है कि उसका आपको फल नहीं मिलेगा। फल तो मिलेगा, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं मिल पाएगा। उसका एकमात्र कुछ ही अंश ही आपको प्राप्त हो पाते हैं। अगर आप इस प्रकार से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको सालों लग जाते हैं हनुमान चालीसा को सिद्ध करने में। लेकिन मैं आपको एक स्ट्रिक्ट रास्ता बताऊंगा जिससे आपकी हनुमान चालीसा तुरंत सिद्ध होगी और कार्य भी करेगी। हनुमान चालीसा को सिद्ध करना कोई कठिन कार्य नहीं है, लेकिन इतना सरल भी नहीं है जितना आप समझते हैं। उसके लिए आपको कुछ नियम होते हैं, प्रतिनियम होते हैं, एक स्ट्रिक्ट तरीका होता है, एक पैटर्न होता है जिसके अनुसार आप हनुमान चालीसा का अगर पाठ करते हैं तो वो बहुत ही जल्द आपकी सिद्ध हो जाती है। लेकिन नियम तो आपको निभाने पड़ेंगे। मैं आपको बताऊं, जो हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं वो अपने आप में सिद्ध ही होती है। इसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि हनुमान चालीसा की एनर्जी को जागृत करना होता है। उसे अपने शरीर के अनुसार हमें ढालना होता है। हनुमान चालीसा की एनर्जी को जागृत करना ही हनुमान चालीसा को सिद्ध करना हम बोल देते हैं। अपने शरीर में रमाना, हनुमान चालीसा की एनर्जी को अपने शरीर में रमाना। जब हनुमान चालीसा की एनर्जी हमारे शरीर में रम जाती है तो उसे हम हनुमान चालीसा सिद्ध होना बोल देते हैं। आज हम आपको बताएंगे हनुमान चालीसा की एनर्जी को कैसे बढ़ाएं, जिससे आप अपने घर परिवार की, सगे संबंधियों की या किसी पीड़ित व्यक्ति की सहायता कर सके। आप इसका पूरा विधि विधान ध्यान से समझ ले। आपको पाठ कैसे करना है और कितने करने हैं, कितने दिनों तक करने हैं, संपूर्ण विधि समझ लेना। और मैंने अभी अभी बताया था, जो भाई अपनी पर्स में हनुमान चालीसा रखते हैं उनको क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है। जो भाई अपने पर्स में हनुमान चालीसा रखते हैं वो ना रखें, उससे आपको देव दोष लग सकता है। देव दोष लगने के बाद आपको कोई बचाने वाला नहीं है, क्योंकि आप उस पर्स को अपनी पिछली जेब में रखते हैं तो वो दब जाती है, यानी कि आप उस पर बैठ जाते हैं। अगर आपको अपने साथ हनुमान चालीसा रखनी है तो आप अपने हैंडबैग में रखें ताकि वो स्वच्छ रहे, गंदे हाथ ना लगे और आप उस पर बैठ ना सकें। आप इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको अपने साथ हनुमान चालीसा रखने की नौबत ही ना पड़े। कैसे करें हनुमान चालीसा का पाठ? ध्यान से सुनना, समझना। और जो भाई बहन हमारे इस मंत्र चिकित्सा चैनल पर आए हैं वो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपके साथ साथ आपके भाई बंधु, घर परिवार वाले अपने अध्यात्म जीवन में आगे बढ़ सके और अपनी समस्याओं का निवारण ढूंढ सके। अगर किसी भाई का कोई प्रश्न है तो वो हमें कमेंट्स कर सकता है। व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम पर भी वो कमेंट्स हमें कर सकता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आपको करना क्या है, हमारे महीने में दो पैर आते हैं, एक चांदन और एक अंधेर की रात। जब चांदन लग जाए तो उस पहले मंगलवार से आपको शुरू करना है। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके अपने घर के मंदिर में ही आपको पूजा करनी है। आपको करना क्या है, पूजा स्थान पर लाल रंग का आसन लगाना है, उस पर
विराजमान होना है, आपको बैठना है और हनुमान जी महाराज की पंचमुखी हनुमान जी महाराज की फोटो लेके आनी है। उसे भी लाल रंग के वस्त्र पर आसन पर विराजमान करानी है। आपको गाय के घी का दीप जगाना है और संकल्प लेना है। किस प्रकार लेंगे आप संकल्प? ये ध्यान से सुनना, ये बहुत ही जरूरी है। अपने सीधे हाथ में गंगा जल लेकर बोलना है, मैं अपना नाम, गोत्र, पता और माता का नाम बोलना है। फिर आपको बोलना है, मैं संत तुलसीदास को साक्षी मानकर, माता अंजना को साक्षी मानकर, भगवान श्री रामचंद्र जी भगवान को साक्षी मानकर 40 दिनों तक नित सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 108 हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा। 40 दिनों तक हर दिन 7 हनुमान चालीसा की आहुति दूंगा। बाबा, इसके फलस्वरूप आप मुझे आशीर्वाद दें। मेरे द्वारा किए जाने वाली हनुमान चालीसा में इतनी ऊर्जा विद्यमान करें जिससे मैं कोई कार्य करूं वो सफल हो जाए। अब आप इस जल को जमीन पर छोड़ते हुए राम नाम का जाप करना है। जब आपके 108 चालीसा पूर्ण हो जाएं, उसके बाद आपको राम नाम का जाप जरूर करना है, कम से कम 15 से 20 मिनट तक। बाकी आप अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। शाम की पूजा के बाद आपको बाबा को भोग जरूर देना है। भोग में क्या देंगे? गुड़ से बना हुआ चूरमा। बाबा को चूरमा बहुत ही पसंद है। आपको ये भोग 11 पर देना होगा। इसके बाद अपना व्रत खोल सकते हैं। आपको 40 दिनों तक व्रत भी रहना पड़ेगा, लेकिन आप फलाहार रहेंगे। शाम के टाइम आप चूरमा ले सकते हैं बाबा के भोग के बाद। जैसे हम मंगलवार का व्रत करते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये 40 दिन के व्रत करने होंगे आपको। नियम और परहेज क्या है? आपको स्त्रियों से दूर रहना है। किसी भी बहन बेटी को गंदी नजर से नहीं देखना है। उनके प्रति कोई भी गलत शब्द नहीं बोलना है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप अपने गृहस्थ में जा सकते हैं, लेकिन अगर ना जाएं तो बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन किसी पराई स्त्री की तरफ गंदी नजरों से नहीं देखना है। संपूर्ण सात्विक रहना है। किसी भी प्रकार का तामसिक भोग यूज नहीं करना है। 40 दिनों तक यही नियम है, यही भोग है, यही परहेज है जो आपको निभाने हैं। 40वें दिन आपको बाबा के मंदिर में जाकर बाबा को चोला चढ़ाना है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि चोला कैसे चढ़ाया जाता है और क्या सामग्री होगी। इन 40 दिनों में आपकी परीक्षा भी होगी, कोई गलती ना करें, नहीं तो इतनी ऊर्जा नहीं आ पाएगी जितनी आनी चाहिए। अगर आप गलती करते हैं तो आपको कम से कम 3 बार इसी तरह सेवा करनी पड़ सकती है। हम चाहते हैं आप हमारे बताए रास्ते पर चलकर सेवा करते हो तो एक बार में ही सिद्ध हो जाएगी। जब आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाएगी तो आपको क्या अनुभव होते हैं? आपको कैसे पता चलता है कि हमारी हनुमान चालीसा सिद्ध हो चुकी है और कार्य कैसे करती हैं? ये हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। आप हमसे जुड़े रहें। आगे चलकर हम सेवा, साधना, मेडिटेशन, पूजा पाठ कैसे करें जिससे देवता आपकी तुरंत सुने और आपके हर कार्य करें। इसके लिए आप हमसे जुड़े रहें। हम आगे चलकर क्लासेस देंगे, सेवा साधनाएं कराएंगे जिससे आप अपने अध्यात्म जीवन में आगे बढ़ सकें। आपके अगर कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। और किसी भाई बहन को अपनी चेकिंग करानी है, अपना फोटो, नाम, पता, एड्रेस अपलोड कर दी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। व्हाट्सएप, टेलीग्राम पर भेज सकते हैं। अब हम चलते हैं। हर हर महादेव। मेरे बालाजी महाराज आप सभी का उद्धार करें। जय श्री राम।